ओके बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास से हमने कहाँ पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या था? आयोडीन में अगर आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स लोगे और उसको किस पे, सपोज आपने कोई भी चीज एक स्टार्च लिया, उस पर डाला, ठीक, यानी या तो आप राइस ले रहे हो या तो पोटैटो, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आप उसको डालते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू या ब्लैक कलर का होता है। और वो क्या दिखाता है? ब्लू ब्लैक कलर के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च है। यानी स्टार्च में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। अब देखो इसके बाद क्या बच्चों, क्या था? टेस्ट फॉर फैट। फैट को क्या कर रहे थे? घी या बटर ले रहे थे, उसको व्हाइट पेपर पे क्या कर रहे थे बच्चों? उसको आप रब कर रहे थे, ऐसे ऐसे रबिंग कर रहे थे। सपोज ये व्हाइट पेपर है, ऐसे डाल के इस पर रब किया, उसका कलर क्या होता था? उस पर उसे ब्राइटनेस टाइप का आ जाता था, या येलो, हल्का येलो कलर का आता है, ठीक है। और उस पर क्या होता है? एक तरीके से फ्रिक्शन उसका कम हो जाता है, यानी स्लिपी हो जाता है बच्चे ज्यादा। तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि ये इसमें क्या है? फैट है। अब प्रोटीन वाला जो था उसमें क्या किए थे हमने? मालेविन लिए थे एक का, ठीक। क्या लिया था? एल्बुमाइन। एल्बुमाइन लिया था। एल्बुमिन का क्या किया था हमने? एल्बुमिन समझ रहे हो ना? अंडे का जो व्हाइट कलर का वो जो जेली टाइप का आता है उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। उसको हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब में लिया और उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला? कंसंट्रेशन HNO3, यानी क्या बोलते हैं उसको? नाइट्रिक एसिड डाला। अब जब नाइट्रिक एसिड डाला बच्चों तो उसका कलर कैसा हो गया था? येलो कलर का। अब क्या किया कि अब उसको जो उसमें नाइट्रिक एसिड है उसको प्योर पोर किया। पोर मतलब उससे को बाहर निकाला, बाहर निकाल दिया, ठीक। पोर आउट यानी कि बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद क्या किया? अब उसमें जो है क्या डाला? NH4OH, जिसको क्या बोलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्राइड जैसे उसमें डालते हैं तो जो उसमें कलर होता है बच्चों, वो किस में चेंज होता है? वो चेंज होता है वायलेट कलर में। अब वायलेट कलर जब हमको मिल जाता है बच्चों तो इससे प्रूव होता है कि उसमें क्या है? प्रोटीन है। ओके, तो ये 3 टेस्ट हमने कल पढ़ा था, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, और आयोडीन, अरे नहीं, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होता है, और क्या होता है? 2 चीजें, एक डाइल्यूट एक कंसंट्रेटेड। डिपेंड करता है आप किस, अगर कंसंट्रेटेड डालोगे तो रिएक्शन अलग होगी, डाइल्यूट डालोगे तो रिएक्शन अलग होगी बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कैसा HNO3 है? कंसंट्रेटेड। ओके, सो अब हमने बोला था डिफिशियंसी डिजीज, यानी किसी भी चीज की कमी से, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला लिखोगे डिफिशियंसी डिजीज, लिखोगे। और डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी क्या होती है? डिफिशियंसी, डिफिशियंसी डिजीज क्या बच्चों? यानी किसी भी चीज की कमी से डिजीज जो होती है उनको क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। द मेन कॉज ऑफ डिफिशियंसी डिजीज इन आवर कंट्री इज पॉवर्टी। मैंने आपको बोला था गरीबी हमारे देश में बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा है, पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा है। उसकी वजह से क्या है बच्चों? सभी लोगों को क्या है ना कि प्रॉपर न्यूट्रिशन या फूड, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक। इन द लॉन्ग रन दे बिकम वीक एंड इट्स सिक, इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रेन। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हो कि ड्यू टू पॉवर्टी, या इसको रहने दो, आप ये लिख लो सिंपल, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फूड, लैक ऑफ प्रॉपर फूड, डिफिशियंसी डिजीज, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फूड डिफिशियंसी डिजीज आर affect the people ओके। अब ये किस किस चीज कमी से होती है बच्चों? तो पहला लिखोगे इसमें डिफिशियंसी ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो डिफिशियंसी होती है। तो पहला इसमें क्या लिखोगे?
डिफिशियंसी ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट की कमी से, डिफिशियंसी यानी डिजीज ड्यू टू, ये हो गया ना। एक मिनट इसको आगे लिख लो, डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से डिजीज। तो कार्बोहाइड्रेट आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, एक चीफ सोर्स होता है, ठीक। अब क्या होगा, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन को, एनर्जी जिससे आप एनर्जी मिलती है उसको आप किस में यूज कर रहे हो, डिफरेंट टाइप की आप जो भी काम करते हो, या इंटरनल जो कुछ आप फिजिकली जो बाहर में करते हो, इंटरनल वर्क भी जो होता है उसके लिए क्या होता है बच्चों, एनर्जी की जरूरत होती है। उस एनर्जी को, यानी जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं उसके लिए भी क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। वो कहाँ से एनर्जी आती है, कार्बोहाइड्रेट के बर्निंग से मिलती है, ठीक। डिफिशियंसी ऑफ सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट लीड्स टू बॉडी वीकनेस। तो लिखोगे क्या, यानी डिजीज ड्यू टू, डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें पहला लिख लोगे क्या, वीकनेस। क्या लिखोगे, वीकनेस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी क्या होती है हमारी, कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, लॉस ऑफ स्टैमिना, वही बात हुआ एनर्जी, यानी कि आप कोई भी काम करने जाओगे तो क्या होगा, जल्दी टायर्ड हो जाओगे बच्चों, यानी लॉस ऑफ स्टैमिना, बच्चों, ओके, लॉस ऑफ स्टैमिना as sufficient quantity of energy is not available to the body for the performing various, यानी इसका डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सा डिजीज होती है, तो वीकनेस ऑफ बॉडी एंड लॉस ऑफ स्टैमिना, ये लिख लोगे आप, ठीक। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, डिजीज ड्यू टू deficiency of कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स आर वो लिखने के बाद इसको इन दोनों को लिख लोगे, ठीक हो गया ये। अब देखो बच्चों, जो प्रोटीन की कमी से, अब तो ये हो गया हमारा कि डिफिशियंसी जो कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। अब आप लिखोगे डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ये फर्स्ट हो गया, ठीक। इसको 1 लिख लो, इसको क्या लिखो 2, डिफिशियंसी या एक मिनट, डिजीज ड्यू टू deficiency ऑफ प्रोटीन। क्या होता है बच्चों, प्रोटीन की कमी से जो डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां होती हैं। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड सीरियस डिजीज लाइक kwashiorkor and marasmus develop in case of children if the protein are not sufficient in their diet। मतलब बच्चों, तो आप ये लिख लोगे डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और सेम चीज को यहाँ लिखोगे आप क्या, डिजीजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स आर, इसमें पहला लिख लोगे बच्चों क्वाशियोरकोर एक बीमारी होती बच्चों। ये एक लैंग्वेज जो है, ये रशियन लैंग्वेज है। कैसा है, जो रशिया में यूज होता है, रशियन लैंग्वेज में ये होता है, ये बच्चों को होता है। तो इससे पहला क्या लिखोगे, क्वारिशोरकोर, क्या
तो इसे पहला लिखोगे क्या है, क्वारीशोरकर। फर्स्ट क्वारी के KSI क्वाशोरकर। स्पेलिंग थोड़ा यार, क्वाशियोर क्वाशियोरकर, ठीक ना, क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ड्यू टू lack of proper protein, proper amount of या sufficient amount, lack of sufficient protein। ओके, सेकेंड है बच्चों, इसका नाम है मरासमस। क्या नाम है इसका, मरासमस। सेकेंड जो एक ये क्या है, ये एक बीमारी का नाम है। सेकेंड क्या है, जो प्रोटीन की कमी से होती है। सेकेंड क्या बच्चों, मरासमर। क्या, मरासमस। ये भी किस में होता है, इन चिल्ड्रन ड्यू टू deficiency of protein, deficiency of प्रोटीन की कमी से होती है, यानी लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोटीन बोल सकते हो और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन बोल सकते हो। ओके, it is for this reason that the children are often advised to take a protein rich diet, enough milk। और इसको हटाने के लिए क्या है, तो इसको लिख सकते हो आप, क्योर। क्योर के लिए क्या लिखोगे, क्योर फ्रॉम डिजीज, दिस डिजीज गिव या प्रोवाइड प्रॉपर और सफिशिएंट लिख लो, सफिशिएंट अच्छा होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन फूड लाइक पल्सेस, यानी जो दाल होती है बच्चों, एग्स, फिशेस, बीन्स, स्पेशली सोयाबीन बच्चों, सोयाबीन। ओके, ये होता है बच्चों। मिल्क, मिल्क भी आता है, उसमें भी प्रोटीन पाता है। ये हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, विटामिन के बारे में और विटामिन से क्या क्या डिजीज होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये नोट डाउन करो पहले, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एंड डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। नोट कर लिया, चलिए।
diseases due to deficiency of विटामिन्स। किसकी कमी से बच्चों? विटामिन्स की कमी से। अब इसके लिए ये हो गया, नोट कर लिया नीचे। अब इसको आप ऐसे एक कॉलम बनाओ, एक में लिखो विटामिन, दूसरे में लिखो डिफिशियंसी डिजीज, और तीसरे में लिखो सिम्पटम क्या क्या उसके लक्षण होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? विटामिन, विटामिन्स और नेम ऑफ विटामिन्स, ठीक ना। विटामिन्स और मिनरल्स कुछ भी लिख सकते हो, इसको लिख लो, और मिनरल्स। ओके बच्चों, दोनों के लिए है, विटामिन और मिनरल के लिए। विटामिन्स और मिनरल और मिनरल। यहाँ पे क्या लिखोगे? डेफिशिएंसी डिजीज, यानी इनकी कमी से जो डिजीज हो रही है, डिफिशियंसी डिजीज। यहाँ पे क्या लिखोगे? सिम्पटम, यानी क्या क्या उसके सिम्पटम होते हैं बच्चों। सिम्पटम्स यानी लक्षण क्या क्या होते हैं उसके, यानी कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी है, ठीक ना। तो पहले लिखोगे विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। अब विटामिन ए जो होता है बच्चों, रेटिनल, लिख लोगे ब्रैकेट में, रेटिनल। ये आंख से, इससे क्या मिलता है? रेटिनल टाइप का, रेटिनल एक लिक्विड होता है। इससे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? कौन सा डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस। मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, या इसको डार्क ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए सिम्पटम क्या होता है? पुअर विजन इन डार्क, ठीक ना। क्या होता है? आपको पुअर विजन होता है, यानी आप रात में क्या होते हैं? अंधेरे में पुअर विजन इन डार्क, रात में आपको कम दिखाई देता है। अब लिखिए, ये हो गया विटामिन ए हो गया। अब विटामिन बी लिखिए, विटामिन बी, थायमीन, विटामिन बी यानी कि थायमीन। ओके, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? तो इसका नाम होता है बेरी बेरी। क्या? बेरी बेरी। ये क्या है? आई है, बेरी बेरी रेग, ठीक। कहीं कहीं आई वाई भी होता है, बी, बी ई आर वाई भी, तो उसका मतलब वही है, नाम होता है बेरी बेरी, ठीक। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। ओके, इससे क्या होता है? वीक मसल्स, यानी आपकी जो पसलियां हैं बच्चों, जो मसल्स हैं वो, उसमें क्या होता है? वीकनेस, वीकनेस आ जाती है। एंड वीकनेस एंड, अरे यार, मसल वीकनेस, मसल्स वीकनेस होती है बच्चों। ओके, चलो ये हो गया, इसको नोट डाउन करो, मसल्स वीकनेस। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। लिटिल एनर्जी, यानी एनर्जी की भी क्या होती है? लैक ऑफ एनर्जी बोल सकते हो आप बच्चों इसको। क्या बोल सकते हो? लैक ऑफ एनर्जी, यानी आपको क्या होगी? आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपको क्या होगी? टायर्डनेस टाइप की फील होगा, हमेशा क्या होगा? थका थका लगोगे आप, कोई काम करने लेजीनेस होगा। ओके बच्चों, यानी क्या होगा? लिटिल एनर्जी टू वर्क। ओके, तो ये हो गया। अब देखो थर्ड क्या है? विटामिन सी, जिसमें क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है बच्चों, ठीक ना। विटामिन बी यानी स्कॉर्बिक एसिड में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये हो गया, नोट कर लिया? चलो उधर नोट कर लेना। तो लिखोगे विटामिन सी,
विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी कि इससे क्या मिलता है? स्कॉर्बिक एसिड, जिसको जो कि क्या होता है, जो खट्टे होते हैं उनमें मिलता है स्कॉर्बिक एसिड। किसमें मिलता है? जो खट्टे, जैसे अगर रॉ यानी कच्चा आम आप खा रहे हो या कोई भी चीज, इमली, ठीक ना, स्कॉर्बिक स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड से रोग कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी। कौन सी बच्चों? स्कर्वी। ठीक, ये नोट डाउन करना, इसको याद भी करना, नोट अच्छे से बनाया करो। ठीक, नोट बनाए रखोगे तो नहीं समझ आएगा, नोट एक बार पढ़ लोगे तो चीजें समझ आ जाएगी। इससे क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है बच्चों, वो क्या होता है? क्लॉटिंग हो जाती है, जम जाता है। या कि आप जैसे आप गर्मियों के दिनों में कुछ लोगों के क्या होते हैं कि जो लिप्स होते हैं बच्चों ज्यादा फटते हैं, स्किन ज्यादा, वो क्या, मॉइस्चराइजेशन कम हो जाता है बॉडी का। लेकिन कुछ लोगों में उतना नहीं होता है एज कम्पेयर टू जिसमें स्कॉर्बिक एसिड कम होती है, यानी विटामिन सी की जिनके पास कमी होती है उनको ये ओठ फटने लगते हैं, आपके लिप्स वगैरह। ठीक, तो क्या लिखोगे आप? ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे विटामिन डी। विटामिन डी बच्चों सबसे ज्यादा किससे मिलती है? ये हो गया, नोट किया? चलो, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इससे जो मटेरियल यानी जो मिनरल मिलता है विटामिन डी से, उसका नाम क्या है बच्चों? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो, इसकी डिफिशियंसी से जो आपको डिजीज होती है उसका नाम है रिकेट्स। क्या? रिकेट्स। ओके बच्चों, चलो। और ओके बच्चों, जो होता है इससे बीमारी, क्या नाम है उसका? रिकेट्स। अब आगे आप देखोगे लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ओके बच्चों, तो इससे क्या होता है बच्चों? लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी शुक्राणु जो होते हैं कम बनते हैं बच्चों, तो आप लिख सकते हो लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स एंड, और ओवा। ओवा एक बच्चों, एक जो स्पर्म होता है वो मेल में होता है, और ओवा जो होती है बच्चों ये फीमेल में होता है। ठीक ना? ठीक, एक और भी है जिसको हम विटामिन के बोलते हैं, और विटामिन के से क्या मिलता है? फाइलोक्विनोन, एक मटेरियल होता है, एक मिनरल होता है बच्चों, एक कार्बनिक, यानी बोल सकते हो आप एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको कहते हैं फिलोक्विनोन। चलो, विटामिन के जो होता है उसकी कमी से क्या रोग होता है? इससे पहले आप लिख लो विटामिन ई, सॉरी, विटामिन ई लिखना। ओके, विटामिन ई, डी के बाद ई, टोकोफेरॉल, यानी इसमें जो विटामिन ई में जो विटामिन ई जो पाया जाता है इसमें कौन सा मटेरियल पाया जाता है? टेको टोकोफेरॉल। क्या? टोकोफेरॉल। आप लिखोगे इसको TO, टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? कौन सी डिजीज होती है? इनफर्टिलिटी की, यानी उनके प्रजनन, यानी उनकी जो आगे, उनकी क्या बोल सकते हो आप, उनकी फर्टिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। इनफर्टिलिटी यानी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उनमें घट जाती है, इनफर्टिलिटी। इस टाइप की बीमारी होती है बच्चों। ओके, एक मिनट, इसके लिए क्या लिखोगे आप? लो प्रोडक्शन ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड और ओवा। अब एक जो हुआ था बच्चों उसमें एक गलत हुआ था, जो विटामिन डी था
विटामिन डी, उससे क्या हो रहा था, कौन सा बीमारी होता है आपको, रिकेट हो रहा था। और उसमें जो सिम्पटम था उसमें आपको क्या लिखना है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, यानी वो जो बोन्स होती है क्या होती है बच्चों, ऐसे बेंट हो जाती हैं। बहुत लोग आप देखते होंगे कि जो हाथों की या फिर पैर की या जो भी बहुत सारी बोन्स जो होती है बच्चों क्या होती है, एकदम कमजोर, थोड़ा सा भी अगर उनको मारो तो चोट लगती है उनको, ठीक ना। तो किससे होता है, विटामिन डी की कमी से। किससे, विटामिन डी की कमी से। तो लिखोगे बोन्स आर बिकम सॉफ्ट एंड वीक, सॉफ्ट एंड वीक एंड बेंट। ओके, तो उस विटामिन डी वाले में लिख लेना क्या, ये हो गया। चलो विटामिन डी वाले में क्या लिखोगे, बोन्स, उसको लिख लेना वहां पे जो है उसको काट के, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। ओके, सॉफ्ट हो गया मतलब वीक हो गया, ठीक। क्या लिखोगे आप, सॉफ्ट हो गया तो मतलब ऐसे ही हो गया कि वीक है वो, यानी क्या होता है उससे हड्डियां बच्चों कमजोर हो जाती है। क्या होती है, हड्डियां कमजोर होती है विटामिन डी की कमी से। पहले मैंने जो लिखा था कि वो एक्चुअली वो नहीं, उसको काट दोगे आप, ठीक। अब देखो विटामिन के, विटामिन के जो होता है बच्चों उसमें कौन सा, विटामिन के जो होता है उसमें कौन सा मिनरल या ऑर्गेनिक लिक्विड या बोल सकते हो ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, तो उसका नाम है फाइलोक्विनोन बच्चों। क्या नाम है उसका, फाइलो, PHYLL, फाइलो, QUIONE, फाइलोक्विनोन। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होती है बच्चों आपको, आपको नहीं मतलब इसकी कमी से क्या, कौन सी डिजीज होती है, क्लॉटिंग टाइम डिलेड, यानी कि अगर क्या होता है इससे बच्चों, क्लॉटिंग टाइम डिले, यानी कि अगर आप नॉर्मल आदमी का ब्लड रखोगे तो जल्दी क्लॉट होगा, ठीक ना। लेकिन अगर जिसको ये बीमारी है विटामिन के की वजह से जो बीमारी होती है उसकी क्या होती है, क्लॉटिंग में टाइम लगता है, यानी क्लॉटिंग टाइम डिलेड होता है बच्चों, ठीक ना। यानी उनका जो ब्लड होगा जिनको विटामिन के की कमी होगी, यानी फाइलोक्विनोन की कमी होगी, ये जो मटेरियल है इसकी कमी होगी, तो क्या होगी उनके ब्लड में क्लॉटिंग बहुत देरी से होगी, ठीक ना। और इसका सिम्पटम क्या होगा बच्चों, ब्लीडिंग टाइम जो होगी ज्यादा, यानी कि क्या होता है, जैसे आप देखो अगर आप ब्लड ऐसे कहीं आपको चोट लग जाती है, कट जाता है, वहां से ब्लीडिंग अगर हो रही है तो क्या होता है, कुछ देर बाद वो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, कि वहां पे एक आप बोल दो हार्ड टाइप का एक हार्ड वहां पे लेयर बन जाती है ब्लड की, रेड कलर की, ठीक ना, लेयर बन जाती है और ब्लड वहीं रुक जाता है। तो क्या हो रहा है, वहां देख रहा हो कि वो जम जाता है, यहाँ वही जो जम रहा है ब्लड उसी को क्या बोलते हैं, क्लॉटिंग होती है। लेकिन जिसमें ये विटामिन के की कमी होती है उनमें क्लॉटिंग नहीं होती है, और वो क्लॉटिंग नहीं होती है तो मतलब क्या हुआ, उनकी उनको कौन सी कमी है, विटामिन के की। और क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों, ज्यादा देर तक क्लॉटिंग डिले हो रहा है, मतलब देरी में हो रही है क्लॉटिंग, इसका मतलब ज्यादा ब्लड निकल जाएगा बाहर, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा देर तक होगी। तो आप बोल सकते हो आप ब्लीडिंग टाइम एक्सीड कर जाती है। क्या करती है बच्चों, ब्लीडिंग टाइम एक्सीड करती है, यानी कि मोर टाइम इन ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग टाइम एक्सीडेड। ओके बच्चों, ब्लीडिंग टाइम क्या होती है, एक्सीड होती है, ये हो गया। अब कुछ मिनरल्स यानी मैंने आपको बताया था, कुछ मिनरल्स होते हैं बच्चों, कैल्शियम की कमी से क्या होती है, बोन्स क्या होती हैं आपके, वीक हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से आपका जो ज्वाइंट होता है उसमें प्रॉब्लम, आप जब बहुत लोगों जो आप मैक्सिमम क्या होते हैं जो हाई, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, जो हमारे हमसे बड़े हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनको क्या होती है मैक्सिमम यहाँ जो ये ज्वाइंट से यहाँ प्रॉब्लम होती है। अगर वो बैठ जाते हैं तो उनको खड़ा करने के लिए थोड़ा आपको या तो कुछ हेल्प करनी पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो क्यों होती है, उनके बोन्स में, उनके ज्वाइंट्स में क्या होता है बच्चों, कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर फास्फोरस की कमी हो जाती है, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीक हो गया क्या, कैल्शियम, यहाँ मिनरल होता है एक, कैल्शियम क्या है, मिनरल्स में आता है, तो क्या लिखोगे आप,
कैल्शियम, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Ca। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी होती है, बोन एंड टीथ डीके। क्या होता है, बोन जो होती है धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, या फिर उनमें क्या होता है कि सॉफ्ट होने लग, सॉफ्ट नहीं बोल सकते हो, कमजोर ही होने लगती है। हाँ वो भी सॉफ्ट होगी तो कमजोर होगी, तो आप लिखोगे क्या, बोन्स एंड बोन्स एंड टीथ डीके होता है बच्चों। डीके मतलब होता है कि दांत आपके क्या होंगे ना, धीरे धीरे कम टूटने लगेंगे। क्या होंगे, टूटने लगेंगे। यहीं से धीरे धीरे बहुत लोगों का देखा होगा ना कि पहले देखा होगा तो दांत बड़े थे, धीरे धीरे दांतों की जो हाइट हो, जो उसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। वो किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से। बोन्स भी बहुत लोगों को क्या होते हैं कि पता चलता है कि कुछ दिन रहने के बाद एक बीमारी होती है बच्चों, जिसको गठिया रोग बोला जाता है हिंदी में। वो जो बीमारी होती है किसकी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से, ठीक ना। तो वीक बोन्स एंड टूथ डीके, यानी दांत क्या होते हैं, कम होते रहते हैं, और जो बोन्स होती है क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। बोन्स वीकेनेस एंड वीकेंड, आप बोल सकते हो कमजोर हो जाती हैं, वीकेंड एंड टूथ डीके। जो टीथ होते हैं यानी कि जो दांत होते हैं बच्चों, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं, खुदुड़ने लगते हैं, एक तरीके से उनमें डीके होने लगता है, ठीक ना। डीके का मतलब होता है पहले आप सपोज कि कोई चीज लिए, उसमें से धीरे धीरे कम होता रहेगा, ये नहीं कि निकल जाएगा पूरा, ऐसा नहीं। डीके मतलब धीरे धीरे कम होना। ओके। आयोडीन, आयोडीन तो आप जो नमक खाते हो उसमें देखते होगे, और फिर जो एडवर्टाइजमेंट टीवी में आता है तो बोलता है कि हमेशा कि आप क्या खाओ, आयोडीन युक्त ही नमक खाया करो, ठीक ना। उससे क्या होता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से रोग मिलता है। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बीमारी, इसको गोइट्री बोलते हैं, मुझे क्या बोलते हैं, गोइट्री। यहाँ पे क्या था, विटामिन और मिनरल्स। ओके। यहाँ पे क्या है, आयोडीन। पहले तो कैल्शियम हो गया, ये आयोडीन है बच्चों। अब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने बोला आपको गोइट्री। इसका जो नाम होता है GOITRE। ओके। और इसके जो सिम्पटम्स होते हैं कैसे होते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेल, यानी जो ये बच्चों यहाँ जो ये आपको ये क्या बोलते हैं, यहाँ जो नेक है, इसमें जो ये आपका नेक होता है बच्चों, इसमें जो ग्लैंड्स होती है, जो नस होती है, क्या होती है बच्चों, यहाँ पे ये जो नली होती है वो क्या होती है, ऐसे बहुत लोगों का देखा होगा कि ये स्वेल हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है इसमें। तो वो किसकी वजह से ये रोग होता है, यानी कि आयोडीन की कमी से वो बीमारी होती है। जैसे आपने बहुत बार अगर एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, अगर आयोडीन नमक का प्रचार होता है, टाटा नमक, आयोडीन नमक, तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें दिखाता है कि ऐसे लोगों को दिखाता है जिनके यहाँ पे क्या होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक। तो क्या लिखो, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलो। मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है बच्चों, इसकी कमी से क्या होती है, जो बच्चे होते हैं उनकी उनकी मेंटल डिसेबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब समझ लो कि मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है उनको, वो चीजों को उतनी अच्छे से नहीं समझ जाते जो कि नॉर्मल बच्चा समझ सकता है, ठीक। तो क्या लिखना है इसको, ग्लैंड्स इन द नेक गेट्स, क्या लिख सकते हो, ग्लैंड्स इन द नेक appear swollen, appear swollen and mental disability, mental disability in children। ओके। अब एक लास्ट है बच्चों, आयरन। आयरन की कमी से मैंने आपको बताया था एनीमिया रोग होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, ठीक, बोला जाता है कि यार इसके में हीमोग्लोबिन कम हो गया है,
बोला जाता है ना कि जो कोई ब्लड वगैरह कम हो जाता है तो क्या होता है, आदमी एकदम वीक हो जाता है। ठीक, तो अब अगर आपको वीकनेस होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले क्या बोलता है कि ब्लड चेक कराइए। तो उस पर लिख के क्या चेक कराने के लिए बोलता है, हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, आयरन। और उस आयरन आयरन जो आयरन की वजह से हेमोग्लोबिन बनता है बच्चों। ठीक, तो आयरन की कमी, आप आयरन लिख लोगे इसमें, आयरन, आयरन। ठीक, इसमें क्या पा एक इससे ये इससे क्या बनता है, हेमोग्लोबिन ब्लड में। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, एनीमिया। ओके, कौन सा रोग होता है बच्चों, एनीमिया। और इसका जो सिम्पटम होता है, जो लक्षण होता है वो क्या होता है, यानी कैसे पता चलेगा कि आपको एनीमिया हुआ है, आपकी बॉडी में वीकनेस हो जाती है। क्या होती है बच्चों, वीकनेस। क्या होता है, वीकनेस हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, वीकनेस। अब ये मैंने जितना भी आपको लिखाया है, आप क्या करोगे इस चीजों को, पहले तो इसका नोट अच्छे से बनाओ। नोट बना रहे हो तो आप एक रफ कॉपी में बना रहे हो तो उसको क्या करो, एक फेयर कॉपी में, एक अच्छी कॉपी में लिखो। फिर इसको क्या करना है, डेली बाय डेली जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ हर क्लास में कि जो भी बनाया जा रहा है उसको नोट करो अच्छे से, उनको डेली बाय डेली रिवाइज करो, वीकली रिवाइज करो, कि चीजें आपको रिवाइज जितने होती रहेंगी तो आपको याद रहेंगी। ठीक ना, ओके। तो आज ये हो गया, आगे जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, हो गया, नोट कर लिया इसको, चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू बच्चों।